जय श्री महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। मेरे प्रिय साधकों, स्वागत करता हूँ अपने दिव्य साधना मार्ग चैनल में। आशा करता हूँ सभी साधक लोग, भाई बहन स्वस्थ होंगे, सही होंगे अपने घर पर और मंगल कार्य से रह रहे होंगे। तो मेरे साधकों, आपकी सेवा में मैं बहुत ही प्रचंड और अतिशीघ्र चमत्कारी जो सिद्धि है वो लेके आया हूँ। त्रिकालदर्शी साधना है ये। त्रिकाल की भूत भविष्य वर्तमान बताने वाली सिद्धि साधना है और ये एक देवी की साधना है। अघोर मार्ग की देवी है, अघोर का दक्षिण मार्ग की सिद्धि है, ठीक है ना। तो चलिए इस साधना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए साधकों, ये सिद्धि आपको कानों में आके बताएगी हर चीज़ का प्रश्न। यदि आपके थोड़ा सा और पावर है, कानों में बताएगी और लेकिन आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। अब आपके साथ से यदि और कोई बैठा उसको भी सुनाई देगी। वो कब देगी? इसके लिए क्या है, साधना के लिए एक मटका सामना को सिद्धि विराजमान की जाती है, किसी स्थान देना पड़ता है सिद्धि को। ये कानों में नहीं बताती है, ठीक है। कानों में भी आवाज़ आएगी लेकिन आपके साथ एक दूसरा बैठा है उसको भी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। बहुत ही चमत्कारी साधना है। तो इसके लिए जब ये सिद्ध की जाती है तो देखिए साधक करना क्या होता है। एक मिट्टी का कोरा मटका, कच्चा मटका चाहिए इसके लिए, ठीक है। कच्चा मटका या पक्का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी प्रबल अगर बनानी है तो इसको कांसे का पात्र का मटका चाहिए, कांसे का मटका चाहिए, ठीक है। उसमें इस देवी को स्थान दिया जाता है, उसमें ये वास करती है, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, ये देवी रक्त पिपासु है, रक्त का भोजन भोग है इसका, ठीक है। जब साधना इसको करोगे तो ये साधना किसी के, कोई भी मनुष्य कहीं से 1000 किलोमीटर दूर है, कहीं भी है, उसका एड्रेस लीजिए, उसके बारे में पूछिए, बताइए कहाँ रहने वाला, जो भी फ़ोटो आ जाए और अच्छी बात है, नहीं आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका माता पिता का नाम आ जाए, पूछ लो क्या है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कैसा मकान है, सारा कुछ बताएगी ये देवी, ठीक है। आपको वहीं से उसको बता देना है, ठीक है। बोलकर बताएगी, वो भी आपको मटके से आवाज़ आएगी, ठीक है, या आपके कानों में डायरेक्ट आके बताएगी, ठीक है। दो तरह से ये सिद्धि बताती है। हालांकि ये दिखाई नहीं देगी सिद्धि साधक को, ठीक है, क्योंकि वो इसका विकराल रूप है। यदि तो आपका ऑरा पावर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आपको दिखाई देगी, और इसका दिखाई देने वाली जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। 1.25 महीने का अनुष्ठान है, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे जब साधक कोई मांग करेंगे। ये 21 दिन की साधना है, 11 से 21 दिन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 11 दिन में कंप्लीट हो जाए तो भी आपको काम आगे 21 दिन करना है, ठीक है। वैसे 11 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 7वें दिन से आवाज़ आना चालू हो जाती है, आपके साथ हर प्रश्न का उत्तर देने लगती है, ठीक है। यह नहीं जागृत अवस्था में, ठीक है, कभी भी लेना है, कभी पूछ सकते हो इससे साधक सिद्धि के, ठीक है। तो चलिए साधक करना कैसे है आपको। तो इसका एक और विद्या है। कहीं भी जाओगे आप तो सर्वप्रथम देखना है कि मार्केट में कोई बकरा वगैरह कट रहा हो, तो बकरा कटने से पहले उसका सारा रक्त आपको ले लेना है। बिकने से, मीट बिकने से पहले गर्दन का रक्त होगा बकरे का, सारा एक पात्र में लेना है। उस रक्त से ही 1008 आहुति पड़ेंगी, डालनी है आपको कोयला की अग्नि जला के, ठीक है। कोयला आपका बबूल का चल जाएगा, बट वृक्ष का चल जाएगा, ठीक है, आम का भी चल जाएगा। यहाँ तक कि बबूल का लें तो अच्छी बात है। और फिर सारा विधान जब आप हमसे लेंगे तो बता देंगे, ठीक है। 1008 आहुति करने के बाद में रक्त की, उसके बाद में आपको नित्य प्रति 108 बारी मंत्र का जाप करना है, ठीक है, 21 दिन तक। 11वें दिन से आवाज़ आना चालू हो जाती है, 7वें दिन या 11वें दिन से आवाज़ आना चालू हो जाती है, ठीक है, उस पात्र से, या आपके कान में बजाएगी या पात्र में स्थान देगी, ठीक है। तो इसमें चावल के पड़ के मारना पड़ता है मटके पर, ठीक है। तो सिद्धि भी सिद्ध हो जाती है। आपको वचन देगी, वचन लेके अपना काम कर दें, ठीक है। उससे पहले देख करना क्या है, साधना करने से पहले अपना सुरक्षा बंधन, हम यहाँ से जो भी साधक करेगा उसके लिए कवच भेजेंगे। कवच को पहनना बहुत ज़रूरी है। घर की सुरक्षा, जिस कमरे में कर रहा है उस कमरे में 21 दिन तक कोई जाएगा नहीं, 11 दिन तक कोई जाएगा नहीं, ठीक है। कोई जाएगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये साधना आपको करनी है अपने सानिध्य में ही। मैं अपने सानिध्य में इसलिए नहीं करा सकता इस साधना को क्योंकि मैं सात्विक साधक हूँ, ठीक है। तो इसको एकांत कमरे में करनी है, साधक अपने घर पर कर सकता है, ठीक है ना। सुरक्षा कवच भी भेजूँगा। अन्य आप सुरक्षा बंधन लगाते हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन इस साधना में जो सुरक्षा बंधन, सुरक्षा कवच जो मैं भेजूँगा वही आपको लगाना हो, क्योंकि ये बहुत उग्र है, हर बंधन को काट देती है देवी ये, ठीक है। और त्रिकालदर्शी भूत भविष्य की बात है, बहुत सटीक बताती है आपको, जहाँ तक सड़ा सट्टे का नंबर सब कुछ बताती है, गड़ा धड़ा धन वगैरह सब कुछ, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताती है। हालांकि ये इस सिद्धि करने के बाद में गद्दी आप लगा सकते हो, जैसे ये पंडों का सरकार वगैरह ये भी जो चीज़ बताते हैं ना, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि ये देवी और आप होने चाहिए अघोर मार्ग, अर्थात मीट खा लेते हो, वो साधक इसको कर सकते हैं। हालांकि सात्विक साधक भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें वही है कि आपको रक्त की आहुति चढ़ती है, ठीक है।
ये देवी आपको वचनबद्ध हो जाएगी 21 दिन में, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपको मंगल शनिवार को या वैसे दिन जब आप साधना लेंगे तो आपको कोई काम पूछना 7 बार 21 बार मंत्र का आह्वान किया तो आपको कान में आवाज़ ये बताएगी, और ये मटके से आवाज़ आएगी, ठीक हो। 2 तरह से ये बताती है कि फलाना व्यक्ति ये है, इसने ये किया है, सारा काम बताएगी आपको, कहाँ से आ रहा है, क्या खा के आया, सब कुछ बताएगी देवी, ठीक है साधकों। तो ये देवी बहुत ही प्रचंड है। ये दड़ा सट्टे का नंबर भी बताती है, हालांकि नंबर बताती, कुछ साधनाओं के बारे में भी बताएगी, ठीक है, कुछ सिद्धियाँ आपको सिखाएगी भी, लेकिन है बहुत उग्र। इसको बिगर कवच के साधना नहीं करनी है, ठीक है। जब पहले नंबर जब 108 बार आहुति डालोगे तो आपको बिल्कुल निर्वस्त्र होकर करनी है, ठीक है। कोई गड़ा शरीर पर नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा कवच जो होगा, जो हमारा विधान होगा, उस तरह से लगाना मंत्र शक्ति से, ठीक है। वो आपके लिए मंत्र काम नहीं करेगा। और जब फिर उस दिन आहुति के बाद में जब आप नित्य प्रति जाप करोगे तो उसके लिए आपकी घर की सुरक्षा के लिए भी हम पात्र भेजेंगे कुछ चीज़ें, और मतलब कवच भी भेजेंगे आपके लिए, ठीक है, जो उसे पहन के आपको जाप करना। अन्यथा ये साधक की ब्लड वगैरह पी लेती है, पहले बता रहा हूँ, उग्र देवी है, ठीक है ना। ब्लड मांगती है आके, खून मांगती है, बलि भी ले लेती है, ठीक है। वह सुरक्षा कवच होगा, देवी आपके अधीन होगी, ठीक है, और आपका काम हर काम करेगी, चुटकियों में भूत भविष्य बताएगी साधक को, ठीक है। तो जो भी मेरे प्रिय साधक ये साधना करना चाहता कर सकता है अपने, और जीवन को सफल बनाए। और साधकों मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी नवंबर मास के पेड ग्रुप में जुड़ना चाह रहा है, आके सानिध्य में, मेरे सानिध्य में साधना करना चाह रहा है, 11 दिन का अनुष्ठान रहेगा और रुद्रवीर साधना है, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन कराए, उसका जो शुल्क है वो पे कराए, व्हाट्सएप पर संपर्क करें और अपना सीट बुक कर ले, क्योंकि मैं इस साधना में 20 से 21 लोग से ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है। कुछ साधक जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए, जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, साधक आना चाह रहे हैं, अपना बुक करा लें। आप जिस हिसाब से आपके नाम से सुरक्षा कवच वगैरह सिद्ध करके ऑलरेडी पहले से रखे जाएँ, क्योंकि ये साधना है शमशानी साधना। और मैं साधक को बताऊँ, जो भी मेरे सानिध्य में जो साधना शमशानी करेगा, आगे साधना करने से पहले मैं साधक का तंत्र कार्ड भी करूँगा उतने शुल्क में, ठीक है, और सुरक्षा कवच पहले से सिद्ध होंगे, ठीक है। तो जो भी भाई आना चाहता है आ सकता है मेरे सानिध्य में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। चलिए, जय जय महाकाल, जय श्री मातेश्वरी की जयकार।